हल्का मामला नहीं है, काफ़ी गंभीर है। अब चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ वही झाड़ है और हमारे दो मित्र और हैं। अब देखिए, आप इधर देख सकते हैं, काफ़ी रिस्की गेम था यह। सच में हम लोगों ने हल्के में लिया था। और अब देखिए, चप्पल के भीतर से, चप्पल के नीचे से कांटा चुभ गया। अच्छा, यहाँ आते हैं लोग कि यहाँ से सोना चांदी बरामद होगा। ये फावड़ा आप आइए, देखिए इधर फावड़ा रख करके अभी भग गए हैं लोग। बाबा एक तरफ हटिए, अधीन है यह स्थान। देखिए इधर भी खुदाई हुई है और कुछ ऐसी पुरानी चीजें दिख भी रही हैं, पत्थर, और उधर एक सुरंग देख रहे हैं। उस सुरंग में भी अजगर हो सकता है और उधर भी सुरंग है। दोस्तों, इस जंगल में अजगर बहुत हैं और जहरीले सांप भी, इसलिए हम लोग काफ़ी सतर्क होकर के वहाँ चल रहे हैं जहाँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। हम हैं हस्तिनापुर और हस्तिनापुर का यह जंगल है जहाँ चलते हुए हम भीतर, और किसी तरह से दो बाबा लोग तैयार हुए हैं यहाँ तक आने के लिए। ऐसा दृश्य है, बाबा तैयार नहीं हो रहे थे, किसी तरह से सिफारिश करके उन्होंने कहा है कि हम जिम्मा नहीं लेंगे अगर कोई घटना होगी तो। देखिए कांटे हैं और हम इसको हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये हल्का मामला नहीं है, काफ़ी गंभीर है। अब चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ वही झाड़ है और हमारे दो मित्र और हैं और दो बाबा लोग हैं। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जो पहचान में नहीं आएंगे, सभी जंगली वृक्ष हैं। हस्तिनापुर का वह पुराना स्थान जो आज भी अगर कुछ बचा है तो वही है, और काफी डरावना है यह स्थान। देखिए आगे आगे वह बाबा चल रहे हैं सबसे आगे, और पीछे दूसरे वाले उनके बाबा के शिष्य हैं, और तीसरे नंबर पर मैं हूँ, चौथे नंबर पर दिनकर हैं, और पांचवें छठे नंबर पर आइए। अब देखिए, आप इधर देख सकते हैं। अच्छा, देखिए झुरमुट और काफी रिस्की गेम था यह। सच में हम लोगों ने हल्के में लिया था। और अब देखिए, चप्पल के भीतर से, चप्पल के नीचे से कांटा चुभ गया, और जब आया है पैर में चुभा है तब एहसास हुआ है। अब इसमें अगर अजगर से सामना हो जाएगा तो आप करेंगे क्या? क्या गुरुजी? अरे बाप रे, माल काटने के चक्कर में फावड़ा धर के जा रखा रख दे। क्या हुआ है? ये माल निकालने के चक्कर में क्या के तांत्रिक लोग खोदते हैं यहाँ पे गड्ढा गड्ढे इसलिए। अच्छा, यहाँ आते हैं लोग कि यहाँ से सोना चांदी बरामद होगा। ये फावड़ा आप आइए, देखिए इधर फावड़ा रख करके अभी भग गए हैं लोग। बाबा एक तरफ हटिए। नवजोत आ जाइए। नवजोत हमारे बीच हैं। नवजोत, कैसा लग रहा है डंडा आपके हाथ में? भी हम लोग हल्के में ले रहे थे इसे। नहीं, पता ही नहीं था कि इतना घना जंगल होगा। जबकि आप यहीं के रहने वाले हो। जी जी। कृष्णा हमारे पहलवान हैं। जी सर, जिम करते हैं। सर एक्चुअल में ये जिंदगी का सबसे यादगार अनुभवों में से एक होगा। एक्चुअल में नहीं सोचा था कि जंगली बाबा हम आपको हल्के में ले रहे थे, क्षमा करिएगा। देखिए आप फावड़ा भी मिल गया है और कोई फावड़ा छोड़ करके भग गया है। आए थे खोदने यहाँ लोगों को। वो तो हमें पता है, हमारे सामने मुश्किल आएंगे।
अच्छा, ये लोग हैं जो खुदाई करते हैं। देखिए आगे आगे फिर चल रहे हैं। सोना चांदी ले गए बहुत से निकाल के, जिनके किस्मत में। बहुत से लोग निकाल के ले गए यहाँ से खोद करके। यह पुरातत्व विभाग के अधीन है यह स्थान। देखिए इधर भी खुदाई हुई है और कुछ ऐसी पुरानी चीजें दिख भी रही हैं, पत्थर, और उधर एक सुरंग देख रहे हैं। उस सुरंग में भी अजगर हो सकता है और उधर भी सुरंग है। ये पिलर आ गए जी। और इधर देखिए एक पत्थर का एक पिलर है, इधर भी पत्थर का है। यही है वो चीजें। तो बाबा ना वहाँ पर पड़ी हुई थी। यहीं आ गए कि और चलना है अभी? भाई ये सारा क्षेत्र ये जहाँ पे माता का चिर हरण हुआ, यही वो आजा आजा भैया मोरे कृष्ण कन्हैया, चुदरिया खींचेला, पापी दुशासन निर्दया, चुदरिया खींचेला। यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ पांचाली का चीर हरण हुआ था और द्रौपदी चिल्लाती रह गई। अब भीष्म और युधिष्ठिर जैसे लोग खुदाई वाले खुदाई वाले हैं। मैं इधर आ गया। काफी भयंकर है दोस्तों यहाँ। और आज ये स्थान जहाँ द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, इधर खाई जैसा है। हम लोग काफी दूर से चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ गए हैं। नीम ऐसे जैसे क्या कहते हैं, क्या है? नीम। नींव है। हाँ नीम है, ये पुरानी नीम है। अच्छा, शिला है, जैसे अच्छा। ये पुराने जमाने क्या कहते हैं, हाँ महाभारत कालीन अंश है जो आज भी लोग चीर हरण का नाम लेते हैं। चीर हरण एक ऐसा अन्याय, एक अबला चिल्ला रही है और सभी महारथी भीष्म से लेकर के और सभी बैठे हुए हैं, कोई सुन नहीं रहा है। हम उस स्थान पर भी चलेंगे, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है बाबा, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी वहीं से माता की लाज बचाई थी। लाज बचाई थी। हम उस स्थान पर भी चलेंगे। नारी सम्मान का, नारी सम्मान की। आपका क्या नाम है बाबा? हमारा निरंजन दास। बाबा क्षमा करिएगा, हम आपको हल्के में ले ना रहे ना थे। सब उनकी कृपा। बाबा निरंजन दास को हम हल्के में ले रहे थे। काफी कहने के बाद इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, जाना हो जाओ, और हम जाने की सलाह भी नहीं देंगे। उन्होंने ऐसे कहा कि अजगर है, वहाँ बड़े बड़े सांप हैं और कुछ हो गया तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो बाबा ने जो कहा वो एकदम सत्य है। और आप स्वयं देख सकते हैं कहीं यहाँ से हमारी चित्कार, चीख पुकार भी सुनाई नहीं देगी। हमारे हाथ में डंडा है और नवजोत ने देखिए, सरकार का भी हमारे इधर को कोई ध्यान नहीं है। जैसे हमारे पुराने ये चिन्ह हैं, या हमारे एक संस्कृत की धरोहर है, ये सरकार इन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे रही। इनको उजागर करने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए, या कोई इनको बढ़ावा देने के लिए और बिगाड़ना सोच रहे हैं। दोस्तों हम मेरठ में हैं और मेरठ का यह हस्तिनापुर के कई वीडियो हमने किया है और यह स्थान तो सचमुच हिला करके रख दिया। यहाँ आकर के आज भी चोर उचक्के यहाँ खुदाई करते हैं। तांत्रिक लोग और तांत्रिक लोग भी आते हैं, तांत्रिक लोग भी आते हैं, आकर के साधना करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो बाबा इसमें अजगर बहुत है ना? अजगर बहुत है, जहरीले सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या उनकी माया प्रभु की माया प्रभु जाने। हाँ वही है सिस्टम यहीं पर। अच्छा, यहाँ जुआ भी खेलते हैं, चूंकि द्वित क्या बोलते हैं जुआ को, तो उस क्रिया में ही पांडव हार गए थे द्रौपदी को। तो यहाँ आज भी कुछ गंदे और आसुरी प्रवृत्ति के लोग आकर के यहाँ जुआ खेलते हैं कि यहाँ जुआ खेलने का बड़ा महत्व है और जुआ में द्रौपदी को लोग हार गए थे। भारत का एक ऐसा वैश्विक इतिहास कि लोग अपनी पत्नी को हार गए थे और लाज बचाया भगवान श्री कृष्ण ने। बाबा और क्या बताना चाह रहे हैं कुछ? हमारी सरकार से यही प्रार्थना है, जो भी हमारे योगी साहब हैं या मोदी साहब हैं, पीएम मोदी साहब, इन जो हमारी पुरानी धरोहर हैं संस्कृत की, यानी कि जो भी सनातन धर्म की हमारी चीज़ें, साधु संत या कोई हमारे बड़े बुजुर्ग बचाते आए हैं, उनको हमारा यही उपदेश है, इनको फिर ऐसे ही उजागर करके जो आने वाली पीढ़ी इनको याद रखे। गुरुजी यहाँ तो कोई आ भी नहीं पाएगा आप लोगों को छोड़ करके, नहीं आ पाएगा। क्यों? सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। देखिए हम लोग वहाँ से चल दिए और जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने लाज बचाई थी उस मंदिर पर बाबा पुजारी वहाँ के हैं। और जब हम लोग वहाँ से चले हैं तो बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे। हम लोग ताव में चल दिए हैं, ताव में। अगल बगल हमारी आंखें देख भी रही हैं कि भैया कहीं अजगर नहीं हो ना।
तो हम लोग चल दिए हैं। हम जब आगे बढ़ गए हैं तो बाबा को रहा नहीं गया है। बाबा पीछे से आ गए हैं, पीछे से आ गए हैं कि सब कुछ जानते नहीं हैं। तो दोस्तों यही द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और चीरहरण होने के बाद यही उस स्थान को पुरातत्व विभाग के अधीन है। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर टीले में आ गए हैं। जंगल, विविध प्रकार की वनस्पतियाँ और जिसे आप देख रहे हैं, अजगर और जहरीले सांप, बिच्छू यहाँ सब रहते हैं। पुराने कुछ पत्थर इधर भी हैं, इधर भी कुछ पुराने ईंट दिख रहे हैं। तो अब हम लोग उस स्थान पर चलते हैं जहाँ से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी थी। आजा आजा भैया मोरे किशन कन्हैया, चुनरिया है खींचेला, पापी दुशासन निर्दया मोर चुनरिया खींचेला। और भीष्म, द्रोण, सब द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, सब बैठे थे और अन्याय हो रहा था जी। हाँ, खंबे का ले लिया। तो दोस्तों अब हमारे साथ बने रहिए और हम चलते हैं नवजोत, कृष्णा और बाबा के साथ। आपका क्या नाम है? रमेश। आप भी बाबा हो गए हैं? रमेश भगत जी। तो रमेश भी बाबा हो जाएंगे और हमारे साथ दिनकर हैं। दिनकर को भी मैं दिखा दूंगा, आज के छायाकार यही हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और अब मैं दिखाता हूँ आपको, ले चलता हूँ उस स्थान पर जहाँ श्री कृष्ण बाके बिहारी, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाया था, वहाँ से लाज बचाई थी। उस स्थान पर हम चलते हैं। आइए बने रहिए हमारे साथ। यही वह स्थान है हस्तिनापुर का जहाँ से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। अभी आपने देखा हम जंगल से आए हैं और ऐसे दुरूह स्थान से जहाँ सच में बड़े बड़े लोगों के कलेजे हिल जाएंगे। लेकिन यह पतली दुबली शरीर काया वाला ये बाबा वहाँ गए हैं। बाबा पहले हमको वह कह दिए कि हम नहीं जाएंगे, जाइए, हम जाने की सलाह भी नहीं देते। लेकिन जब हम लोग चले हैं तो बाबा पीछे पीछे आ गए हैं। दोनों बाबाओं की महिमा। आपका क्या नाम है बाबा? महेश नाथ खड़ेसरी। अब महेश नाथ खड़ेसरी। खड़ा रहते थे क्या आप पहले? जी हाँ, खड़ी तपस्या करी है। कितना दिन? 3 महीने 51 दिन। 3 महीने खड़ा होकर के? हाँ जी, खड़े रह गए? हाँ जी, 24 घंटे खड़े रहना। 3 महीने खड़े रह करके इन्होंने तपस्या किया, इसलिए खड़ेश्वरी इनका नाम पड़ा। और यह बरगद है। बाबा क्या मान्यता है इस स्थान की? इधर आ जाइए। इस स्थान की मान्यता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जो हमारे यानी कि सनातन धर्म के बताते हैं। यहाँ से श्री कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाया इस बरगद से खड़ा होकर। उनसे पहले भी महाभारत कालीन से पहले भी 3 पर्दे यहाँ पे मार्कंडे ऋषि जी भजन करके गए हैं। बताते हैं 3 पर्दे उनके आगे यहाँ पे यानी कि आई हैं, यानी कि युग बदला। 3 पर्दे मार्कंडे ऋषि जी यहाँ पे 88,000 बरस तपस्या कर गए इस दुनिया के इस स्थान पर जहाँ आप खड़े हो। जो स्थान है ये बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। आदि अनादि का क्या कहते हैं, एक सनातन धर्म की बहुत बड़ी धरोहर है, जो एक साधु संतों ने, सन्यासियों ने जो आपके लिए सनातन धर्म के लिए उजागर कर रखी है, इसको थाम रखा है जी। किसी सांसद, कोई विधायक, कोई चेयरमैन, कोई नगर पंचायत का सदस्य, कोई अध्यक्ष, कोई यहाँ पर इधर का कभी कोई माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ऐसा स्थान जहाँ कोई सुविधा विश्वविख्यात वह द्रौपदी का चीर हरण, उस स्थान पर हम हैं। और जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने बाके बिहारी ने जहाँ से लाज बचाया था, इस स्थान को भी देखना चाहिए और इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हाँ जी, इसकी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता मांग हमारी मांग भी है। हमारी मांग है। क्यों बाबा? जी जी, हमारी मांग भी है। हाँ, यही कहना है। हाँ, और आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस बात को सुनेंगे, क्योंकि वो अभी एक सन्यासी रहे हैं। बहुत सन्यासी हैं कि रहे हैं? आशा करते हैं कि हाँ सन्यासी हैं। आप 2 पद धारण किए हुए हैं। 2 योगी मुख्यमंत्री से हमारी यही आशा है। एक क्या कहते हैं, अपने सनातन धर्म के स्थान को उजागर करें। हस्तिनापुर में एक यही स्थान ऐसा है जो क्या कहते हैं, पूरे हस्तिनापुर में, कोरबान में, जहाँ पे सनातन धर्म के आए गए को चाय पानी भी, रोटी पानी भी मिल जाती है। भूखे प्यासे को क्या कहते हैं, वैश्विक राजधानी हस्तिनापुर। और यह बट वृक्ष, विशाल बट वृक्ष आप देख रहे हैं, इसकी लताओं को देख रहे हैं। यहाँ एक छोटे छोटे मंदिर हैं और इस स्थान की भव्यता, संत समाधि है। संत समाधियाँ सारी है। अच्छा, ये सभी समाधियाँ हैं बाबाओं की।
ये एक ऐसा स्थल है जहाँ की मिट्टी सर माथे पर लगाने लायक है। जी तो जी बाबा यहाँ भी अजगर वगैरह सब आ जाते हाँ हैं? जी, अजगर रहते हैं यहाँ, जंगली जानवर बहुत रहते हैं। तो इस पर भी आ जाते होंगे घूमते फिरते? हाँ, आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन घूमते खतरा फिरते। कभी नहीं किए हैं? नहीं, खतरा कभी नहीं किया। और यहाँ देखिए पक्षियाँ ऐसी ऐसी आपको दुर्लभ पक्षियाँ दिखाएंगे। अभी धनेश को हमने देखा है, धनेश यहाँ इस पेड़ पर देखिए वो आ गई। देखिए देखिए इधर से अभी लंबे लंबे पंख, और यह सब पक्षियों का अब एक तरह से समाप्ति के कगार पर हैं यह पक्षियाँ। लेकिन यहाँ पर्यावरण का ऐसा स्थान है जहाँ पक्षियाँ भी हैं और अजगर भी हैं, सब तेंदुआ चीज़ भी कभी कभी आता है, भेड़िया भी। जो हमारी बड़ी समाधि है बाबा शेर बन चुके, शेर बन गए थे, इनको खोल बदलनी आती है। अच्छा। यानी कि देह बदलनी आती है। अब ये क्या कहते हैं यहीं पे 24 घंटे इनका वास है। अच्छा, शेर बन के आ जाते हैं? हाँ, जो दुर्वासा ऋषि आश्रम बाबा हरिदास कुटी के नाम से ये स्थान बाबा प्रसिद्ध है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम हाँ, यह है, दुर्वासा ऋषि आश्रम बाबा हरिदास कुटी बाबा हरिदास कुटी। ठीक है। एक बाबा ने शेर का वेश धारण किया था, हाँ, वे यहीं पे ही विराजमान है, यहीं पे रहते आकर के रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं समय समय। तो दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल। कुछ आप भी बोल रहे थे क्या? बाबा रमेश दास की जय हो। ये भी अब आ गए हैं इस शरण में। जो हमारे आपसे एक हमारे मीडिया भाई बंधु से या हमारी मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी या अपना सांसद विधायक, उनसे हमारी विनती है, हमारी मुख्यमंत्री से विनती है, अपने सनातन धर्म के स्थान को ऐसा बना के चले। यहाँ सांसद कौन है? ये हमारा खटीक है, दिनेश खटीक दिनेश खटीक विधायक विधायक है। और विधायक। सांसद कौन है? सांसद हैं। कभी विधायक जी, नागर मलुक नागर विधायक जी कभी आए कि नहीं यहाँ? नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। सर्दियों में तहसील में इतने कंबल, इतने यानी कि दावे करती है सरकार, उनको क्या कहते हैं गरीबों को बांटते हैं। हमारे को कोई आज तक क्या कहते हैं कभी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं सरकार की तरफ से मिली है, नहीं हमारे मिलती भी होगी और ऊपर से आती होगी। लेकिन हमारे कर्मचारी यहाँ के यहाँ तक अजगर से डर जाते हैं सब। हाँ, ठीक है जी। नहीं तो दोस्तों बाबा लोगों से अभी और भी बात करूंगा और इनकी समस्याओं पर भी ध्यान दूंगा। हमारे स्तर से भी जो बन पड़ेगा मैं भी करूंगा। तो विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।